वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग अवकलन चैप्टर के चौथे वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। आइए आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे 2-3 वीडियो और बन चुके हैं, उन वीडियो को आप जरूर देखें, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएगी। तो आइए हम लोग इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे जो आपके एग्जाम में है ना काफी मदद करेगा आपका। तो हम आपको बता रहे थे चेन रूल। हम लोग पिछले वीडियो में चेन रूल के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में भी कुछ चेन रूल से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न ये है कि y बराबर साइन या y बराबर ऐसा प्रश्न है cos ax प्लस का b, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx ज्ञात करें। ये बोल दिया जाएगा ज्ञात dy बटा dx ज्ञात करें। तो इस dy बाई dx को कैसे निकाला जाएगा? तो हम इसको सब अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन बाई पार्ट करेंगे। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि एक से अधिक बार अगर फंक्शन हो, कितनी बार? एक से अधिक बार, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो चेन रूल पर करते हैं। ठीक है क्या? चलिए, जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बटा dx, और यहाँ पर चेन रूल करेंगे। कॉस का करेंगे ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और ax प्लस बी का कर देंगे अलग अलग। तो ax प्लस बी का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस का b, और बटा में फिर ये किसके रिस्पेक्ट में? ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में। यानी cos का डेरिवेटिव ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में, जो उसके एंगल में है उसके रिस्पेक्ट में। अब उसके एंगल को क्या करेंगे? तो उसके एंगल के बाद कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि वो x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां से? ax प्लस का b बटा में dx। अब इसका अवकलन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ठीक है क्या? तो dy बटा dx ये मिलेगा हम लोगों को। इसका अवकलन कीजिए। cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और x के जगह पर ax प्लस का b है आपका, इनटू यहां से हम इस सब का अवकलन करेंगे तो b का 0, और x चर और अचर एक साथ में हो तो आपको बताया गया था कि पहले चर का डिफरेंशिएशन करके अचर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि a गुना 1। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा dy बटा dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ax प्लस का b इंटू में a। इस a को आप चाहे तो आगे भी ला सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको बोलते हैं चेन रूल, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए कुछ सवाल और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, जैसे y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इन साइन स्क्वायर एक्स का दूसरा नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करें। अवकलन करें करें तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स का, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी साइन स्क्वायर का अवकलन का मतलब ये होता है कि हम पहले इसके पावर का करेंगे फिर इसके बेस का करेंगे। तो लिखेंगे कि dy बटा dx, y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा d साइन एक्स, पहले पावर का फिर उसके बेस का। तो क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बटा dx। तो क्या मिलेगा यहां से? dy बटा dx, ये मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू में cos x। क्या हुआ? पावर गुना में आ गया, और पावर में से कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। पावर गुना में आया, पावर में से 1 कम हुआ। इसको x मान करके इसका डिफरेंशिएशन किया गया, और फिर cos का साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर मिला dy बटा dx 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हमारा आंसर सही है। और ये एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है कि साइन 2x इसका फॉर्मूला होता है। ये भी हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। आई थिंक, उम्मीद करते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये दोनों आंसर आपका करेक्ट है। तो आइए हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल जो भी है इसमें आप बेसिक चीजें आपको पता होंगी, तब जाकर के आप सवालों को अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि y बराबर, एक तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि y बराबर cos x की पावर 5, तो dy बटा dx
ज्ञात करें। क्या होगा dy बाई डी एक्स, यानी cos x के पावर 5 ऐसा दिया गया हो तब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले ही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। पहले देखिए, पहले हम करेंगे cos का, ठीक है, पहले cos का करेंगे, फिर x के पावर 5 का करेंगे। पहले करेंगे cos का, फिर x के पावर 5 का करेंगे, और जब x के पावर 5 का कर देंगे तब सबको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको चैन रूल पे ही करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x के पावर 5 अब बटा डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर लिखना पड़ेगा x के पावर 5, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन आप कर दिए हैं उसको आप ऊपर लिखिए, उसको छोड़ के जो बचा है उसके नीचे लिखिए। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 अब बटा dx। ठीक है, फिर अब क्या होगा dy, क्यों, क्योंकि x के पावर 5 के बाद तो कुछ भी नहीं बचा, dy बटा dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो माइनस साइन x होगा, लेकिन x के जगह पर x के पावर 5 है तो x के पावर 5 ही रखेंगे, और इनटू x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 कहाँ आएगा गुना में, और 5 में से कितना कम होगा, 1 कम होगा, तो ये मिल जाएगा dy बटा dx माइनस साइन x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4, जो आपका फाइनली आंसर यहां पर आ जाएगा कि dy बटा dx इक्वल टू 5 आगे आएगा, x को हम आगे लिख देंगे माइनस 5x के पावर 4 साइन x के पावर 5, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जितने सवाल हैं वो आपके बिहार बोर्ड के किसी न किसी साल में पूछे गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्नों को समझते चलिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास एक सवाल और है, जिस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा इसमें। चौथा नंबर प्रश्न y बराबर रूट जैसे हम बोल दे ax प्लस का b, इसका तो dy बटा dx बताइए क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इस रूट का अवकलन, पहले क्या करेंगे रूट का अवकलन, और फिर इसके अंदर का अवकलन। पहले होगा रूट का अवकलन, फिर इसके अंदर का अवकलन। ठीक है, अंदर जो दिया हुआ है वो जैसे लिखा जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ax प्लस का b बटा डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस का b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस का b बटा dx। ठीक है क्या, ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था 1/2 रूट x, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र ही होता है कि रूट x का होता है 1/2 रूट x, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। ठीक है, फिर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो 1/2 रूट x, क्योंकि x की जगह पर ये अंदर का जितना चीज है ना वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे ax प्लस का b इंटू, है ना, इसका अब इसका डिफरेंशिएशन a इंटू 1 प्लस का 0, फिर क्या लिखेंगे कि dy बटा dx। ठीक है, 1/2 रूट ax प्लस का b इंटू a को ऊपर से गुना कर दिया जाएगा, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जो हम आपको बता सकते हैं। जैसे आइए और अगले एक दो एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसे 5वां नंबर हमारा एग्जाम्पल, y बराबर log साइन इंटू रूट x का dy बाई dx बराबर 1, यानी y बराबर log साइन रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx आपको निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 3 पार्ट में करेंगे। पहला फंक्शन है 1 नंबर, ये दूसरा फंक्शन है, फिर ये तीसरा फंक्शन है, इसको बोलते हैं चेन रूल। ये 3 फंक्शन एक साथ है तो 3 बार इसका अवकलन होगा। ठीक है, 3 बार अवकलन, कितनी बार, 3 बार अवकलन होगा, लेकिन बड़े आसानी से अवकलन हम लोग इसका
कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसे हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का dy बटा dx, ठीक है। लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन लॉग का साइन के रिस्पेक्ट में, लॉग का डेरिवेटिव साइन के रिस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स के बाद कोई फंक्शन नहीं है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। साइन लॉग का साइन के रिस्पेक्ट में, साइन का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स के बाद कोई फंक्शन नहीं है तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया जाएगा। तो यहां मिलेगा लॉग साइन रूट एक्स, फिर हो जाएगा बटा, जब लॉग का हो गया तो फिर क्या लिखेंगे, साइन रूट एक्स, ठीक है, इनटू, फिर हम ऊपर में लिखेंगे तो जिसका करना होगा डिफरेंशिएशन उसको हम ऊपर में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स, उसके बाद नीचे में लिखा जाएगा रूट एक्स, फिर एक बार हम लोग लिखेंगे रूट एक्स, तब जाके dx। क्यों? क्योंकि जितना फंक्शन उतना बार चेन रूल इस्तेमाल करके उतना बार उसका डेरिवेटिव, है ना। 3 फंक्शन 3 बार अवकलन, 2 फंक्शन 2 बार अवकलन। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे कि dy बटा dx इक्वल टू, तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, तो log x का भी बताए हैं ना 1/x, तो 1/x का मतलब ये पूरा लिखा जाएगा, 1/x मतलब है कि साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स का हो जाएगा, बोलिए कॉस रूट एक्स, एंगल रहेगा सब, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब सबको एक साथ कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स और साइन रूट एक्स, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझेंगे आप, और ताकि इस एग्जाम में जो भी ये सवाल आए, 2 नंबर का 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, ऐसा हर साल के एग्जाम में 1-2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ फॉर्मूला आपको इस पे बताते हैं, 1-2 फॉर्मूला और। जैसे 1-2 फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमारे पास 1-2 फॉर्मूला और रहेगा, जैसे हम इसका फॉर्मूला समझेंगे, 3-4 फॉर्मूला समझेंगे जिसका एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए, पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v फॉर्म का, ठीक है, u प्लस v, तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये u प्लस v का हो जाता है, ठीक है। u प्लस v का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। इसमें अब हम माइनस लगा देंगे तो ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, हो जाएगा ये माइनस। अब हमारे पास आएगा u इंटू v फॉर्म, क्या आएगा, u इंटू v फॉर्म बटा dx, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन बटा dx, ठीक है। u को छोड़ा जाएगा, u इंटू v फॉर्म इसको बोला जाता है, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन बटा dx, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया u इंटू v फॉर्म। अब आता है u को छोड़, किसी एक को छोड़ के किसी एक का डिफरेंशिएशन, 2 फंक्शन इंटू में दिया होगा तो किसी भी एक को छोड़ के कोई भी एक फंक्शन का अवकलन करेंगे। अब हम अवकलन करेंगे u बाई v फॉर्म का बटा dx, तो v को छोड़ेंगे, इसमें शर्त है कि v को छोड़ना है, ठीक है। v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़कर v का डिफरेंशिएशन, अब बटा में v का स्क्वायर, ठीक है। इसमें शर्त है, इसमें आप किसी को u इंटू v वाले फॉर्म में किसी एक को छोड़ के किसी एक का अवकलन करके जोड़ देना है, लेकिन इसमें शर्त है कि v को छोड़ के u का अवकलन करेंगे और u को छोड़ के v का अवकलन करेंगे, और तब जाकर इसे घटाएंगे और बटा में हमारा रहेगा v स्क्वायर। तो इन फॉर्मूला को आप समझ लेंगे अच्छे से, कॉपी पे इन सारे एग्जाम्पल को उतार भी लेंगे, और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को आप जरूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, कंसेप्ट आपको समझ में आई, तो आप एक लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक्स।